तो बुजुर्गों अजीज़ों, जैसा कि आपने देखा कि बिहार में मधेपुरा एक जगह भैरव पट्टी में जो हमारी बहन के साथ जो निर्मम हत्या हुआ, जो वाक़या आपने देखा है कि किस तरीके से उसके साथ ब्रूटैलिटी हुआ और घर वालों ने बाद उस बेवा एक औरत है, उसके बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं और जितनी ज़्यादती हुई है मुझे समझ में नहीं आता है। आखिर सम्राट चौधरी जब से आप होम मिनिस्टर बने हैं तो होम मिनिस्टर का दायित्व होता है ना क्राइम को कंट्रोल करना। आप तो चुनाव से पहले बुलडोज़र की बात करते थे, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते थे। आपको नहीं दिखता है कभी अतर अंसारी को मारा गया, आपको नहीं दिखा। आपको मुर्शिद के साथ मधुबनी में क्या हुआ, आपको नहीं दिखा। बगल में मधुबनी से 4 कदम आगे है मधेपुरा, आपको नहीं दिख रहा है कि ये चीज़ क्या हो रही है। एक महिला है और बिहार सरकार के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है या होम सेक्रेटरी हैं, उनको ये नहीं दिखता है कि तुरंत इस पर कुछ करप्ट किया जाए, क्राइम को कंट्रोल किया जाए, ऐसा कोई मैकेनिज्म सेटअप किया जाए। और जिसका नाम है, जिसका सरकार का दायित्व है ना, कि उस पुलिस का दायित्व है ना, उसके साथ जो ज़्यादती हुई, जिसने ये काम किया है उस पर इमीडिएट कार्रवाई हो। अब बुलडोज़र तो नहीं चलेगा। बुलडोज़र सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ मुसलमानों को डराने के लिए आपका बुलडोज़र है, बाकी दूसरों के लिए तो आपका बुलडोज़र नहीं है। तो हम आपसे बिहार सरकार से, जो होम मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी, नीति जी, आप महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को आप बोलते हैं हम आगे बढ़ाएं। क्या हमारी बहन के साथ, हमारी बेटी के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ और आप चुप हैं? मुख्यमंत्री सीएमओ की तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं आता है। उनके बच्चों को कौन देखेगा? उस बेवा के बच्चों को कौन साथ देगा? बतलाइए, आज कौन उसका सिर पे हाथ रखेगा? आप ही बतलाइए। हम यही आपसे मुद्दमाना गुजारिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, पानी सर से अब चढ़ रहा है। इतनी ज़्यादती, इतनी ब्रूटैलिटी, अब क्या होगा? आप जो घटना घटी, इसकी हम मजम्मत करते हुए बिहार सरकार से जवाब तलब कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बिहार की आवाम, मधेपुरा की आवाम, भैरव पट्टी की आवाम, पूरे बिहार की आवाम पूछ रही है कि आज महिलाओं पर, मुसलमानों पर, दलितों पर, मजलूमों पर जो ज़्यादती हो रही है उस पर आपकी पुलिस, आपका प्रशासन क्यों चुप है? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? कहाँ है वो बुलडोज़र? हम चाहते हैं इमीडिएट स्पीडी ट्रायल करके फांसी उसे दीजिए। फैमिली का, उन बच्चों का सोचिए। बिहार नीतीश जी सोचिए, सम्राट चौधरी जी आप भी परिवार वाले, पूछिए उन बच्चों का क्या होगा, जो मासूम बच्चे हैं, जिसका बाप का भी साया चला गया था, इसकी माँ का भी साया चला गया। आखिर बोलिए उसको क्यों नहीं पकड़ा? जो 2 दिन 3 दिन पहले की घटना, इतना लेट पुलिस क्यों एक्टिव होती है? हम उससे मुतालबा करते हैं उनके पूरे बच्चों का भरण पोषण, हर कुछ का जिम्मेदारी बिहार सरकार ले और स्पीडी ट्रायल करके उस पर फांसी दे। जिसका भी नाम आया उसको फांसी दे और बिहार सरकार एक नज़ीर पेश करे, दिखाए देश को, दुनिया को कि हम इंसाफ करते हैं। नीतीश जी, तभी आपकी सच्चाई होगी, तभी सम्राट चौधरी जी पता चलेगा कि हम होम मिनिस्टर हैं। वरना भाषणबाजी बोलना आसान है, गुफ्तार के गाजी बन गए, किरदार के गाजी बन न सके। मेरी बहन को इंसाफ ना मिला, अतर अंसारी को इंसाफ नहीं मिला, मुर्शिद को इंसाफ नहीं मिला। अगर बिहार में हमारे साथ ज्यादती होगी तो हम आवाज़ बुलाएंगे, पूरे बिहार में चक्का जाम। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को साथ लेकर हम चक्का जाम करेंगे। हम ये लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं किसी भी हद तक। अख्तर ईमान साहब ने एसपी साहब से बात की और दूसरे जिम्मेदार से ही बात की। इस लड़ाई में हम साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला उनके घर भी हम जाएंगे और होम सेक्रेटरी और डीजीपी से, क्योंकि और 2-3 मामले उस पर भी मिलना है, इस पर भी मिलकर उस पर स्पीडी ट्रायल और उस फैमिली को मुआवजा और बच्चों का भरण पोषण का बिहार सरकार जिम्मेदार है। हम यही मुतालबा